अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाश। नाज़रीन, गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते। हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट असां सभु उन ॾींहुं डिस्कस पिया कयोसीं त शायदि सुप्रीम कोर्ट जेका ख़ामोशी सां फ़ैसिला करे पई, छाकाणि त जेके आम माण्हुनि जा केस हुआ उन्हनि जो इक़लाउ जो सिलसिलो शुरू थियो। पर उन हलंदे हलंदे फैज़ाबाद जो धरणो जेको 2017 में लॻो हुयो, उन धरणे जे बारे में जेका जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी जेको बेंच बैरुकनी बेंच जेका हुई उनजो जेको फ़ैसिलो हुयो ऐं उन फ़ैसिले जो वॾो बहताल मचियो हुयो। ऐं उन फ़ैसिले खां पोइ काफ़ी जेका रिव्यू पिटीशन्स लाइ दरख़्वास्तूं सुप्रीम कोर्ट में पियल हुयूं, पर कंहिं बि चीफ जस्टिस उहा रिव्यू पिटीशन्स ॿुधणु मुनासिबु न सम्झूं। पर हाणे त चीफ जस्टिस काज़ी ईसा पाण थियो आहे त उहा रिव्यू पिटीशन जूं दरख़्वास्तूं जेके पियल हुयूं उन्हनि खे लाइ हिकिड़ो टिरुकनी बेंच ठाहे छॾी ऐं उन बेंच जेका आहे अॼु उनजी ॿुधणी कई। पर इंतिहाई दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त रिव्यू पिटीशन जे दरख़्वास्त ॾींदड़ ऑलमोस्ट सभई दरख़्वास्त गुज़ार जेके आहिनि उहे पंहिंजो हथु खणी विया। उन्हनि जो इहो चवणो त हाणे उहो रिव्यू पिटीशन नथा करणु चाहिनि। छा थींदो, रिव्यू थींदो न थींदो, ऐं उनखां पोइ इन फ़ैसिले ते अमल दरामद जे हवाले सां जेका ॻाल्हियूं आहिनि इहो छा थींदो। ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर कोशिशि कंदासीं त जो की हिन प्रोग्राम में असां पंहिंजे सीनियर पंहिंजो पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब शाहीन कुरैशी साहब खां इहो मालूम करे सघूं त उन जेको आहे फ़ैसिले में आख़िर आहे छा छा, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं उन सां गॾोगॾु 21 अक्टूबर ते मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जी वापसी जे बारे में बि गुफ़्तगू कंदासूं त उहो जॾहिं ईंदो त छा वाक़ई जलसो कंदो या न कंदो, या उनखे सिधो जेको सरफराज़ बुगटी साहिब जो इहो चवणु हुयो त उनखे जेल मोकिलियो वेंदो। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो मुलज़िम न आहे, मुजरिम आहे। कन्विक्शन जे बुनियाद ते कोर्ट जे अंदरि जेको पंहिंजो सेटलमेंट थी ऐं उते अश्योरेंस ॾिनी वई त हीउ इलाजु कराए वापसि ईंदो ऐं वापसि अची जेल भोॻींदो। त हाणे जॾहिं उहो इलाजु थी वियो आहे, वापसि अचे थो पियो, त उहो जलसो करे सघे थो या उहो जलसो करण जो हक़ न आहे। उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। शाहीन कुरैशी साहब सां गॾु। कुरैशी साहब सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, ये फैज़ाबाद धरना, ये चक्कर क्या है और ये अब फिर एक मरतबा फिर आ गया है? क्योंकि हमने तो उस दिन कहा था कि शायद काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस तरह 3 दिनों के अंदर ये जो आम केसेस थे और उसके लिए 5 बेंच बनाए थे और वो जिस तरह वो केसेस निकल रहे थे, हम समझ रहे थे कि शायद अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट वो उस तरह का नहीं है जो जिसके अंदर जो है। लेकिन आज फिर ये रिव्यू पिटीशन आ गई तो ज़ाहिर है फिर वो हेडलाइंस बनी और फिर वो मामला आए। ये क्या चक्कर है? फैज़ाबाद का धरना 2017 की बात अब क्यों खुल रही है? देखिए, अपना फयाज सही बात यह है कि मैंने तो कल भी प्रोग्राम में कहा था कि मुझे काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जो है अदालत की जो है एहतराम और जमहूरियत और उसूलों की जो है ना पासदारी पर यकीन है। मैं पॉजिटिव था, कल भी मेरा ये जुमला था बिल्कुल जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था कि जिस तरह के मुल्क के मुश्किल और गंभीर मामलात हैं जिसके अंदर कोई कानून आइन उसूल है ही नहीं है, अनारकी है, क्योस है, माफियाज हैं, वहाँ पे किस तरह से आप तवक्को करते हैं। मैं ये समझ रहा था कि जब ये 28 तारीख फिक्स की गई थी फैज़ाबाद धरने की, तो वो उसमें रिव्यू के अंदर क्या होना है, उस रिव्यू के हवाले से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने फैसले को वापस तो नहीं लेना था। उन्होंने जाहिर है कि जो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आईनी कानूनी मौक़िफ़ था उसी को उन्होंने जो है लेके आगे बढ़ना था। कि जब पहले 2 रुकनी बेंच था, मुशीर आलम साहब के साथ उन्होंने जजमेंट दी थी, तो अब तो उनके साथ अतर मिनल्ला थे, तो और भी अंडरस्टूड था कि किस तरह होगा। जिन्होंने आज लैंडमार्क फैसला कहा, ये सारा जो है इसको अगर हम एक फैसले के तौर पे देखते हैं और एक पाकिस्तान की अमूमी सियासी सूरत हाल से कोरिलेट करते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जिस वक़्त पूरा मुल्क बंद कर दिया गया और धरने की सियासत के ज़रिए जिनकी पुष्ट बनाई जनरल फैज़ वगैरह कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी और वो सारे इमरान के हामी बने हुए थे, तो वो सारी उस सूरत हाल में ये उन्होंने फैज़ाबाद का केस जो है लिया और उसके ज़रिए उन्होंने ISI की रिपोर्ट को बुनियाद बना के और मुख्तलिफ इदारों
की रिपोर्ट को बुनियाद बना के एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि इन तमाम लोगों के जो सरकारी अफसर हैं, यानी बीमा आर्मी के, जिन्होंने ये आइन से रूगर्दानी की है और जिस तरह सियासत में जो है सियासी अमल में हिस्सा लिया है और इस तरह के हालात को ख़राब करने में और पूरे पाकिस्तान को मुंजमद करने में रोल अदा किया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वो उन्होंने फैसला दिया और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं की गई थी। लेकिन उसके बाद जो आज भी ये बात हुई कि जब इलेक्शन कमीशन और दीगर को उन्होंने कहा कि आप वापस क्यों ले रहे हैं अब अपनी रिव्यू पिटीशन, तो इसमें फिर ये बात खुली कि ये तो 5 साल लगी नहीं रिव्यू। तो फिर यह है कि वो आई बंदयाल कोर्ट के ऊपर बात कि भाई क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पिछले जो हैं चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कभी नहीं लगाया। तो यही हुआ कि जो ही जो है फायज ईसा साहब ने जो है चीफ जस्टिस का वो ओहदा संभाला, पहले उन्होंने जो है फुल कोर्ट किया, टीवी पे कौम को दिखाया और उसके साथ ये केस फिक्स कर दिया। सर मैं चाहता हूं कि फैजाबाद धरने पे फोकस करें कि फैजाबाद धरने का ताल्लुक जो वर्डिक्ट दी थी, जो 2 रुकनी बेंच ने और उसको आथर किया था उस वक्त जस्टिस फायज ईसा साहब ने, उसमें क्या उसके मेन नुकात क्या थे? उसके मेन नुकात यही थे कि धरने को जो है उन्होंने कहा कि इसको जो सरकारी सरपरस्ती की जा रही है उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए और इससे पूरी मुल्क की मईशत पे, उसमें तो तमाम इक्तिसादी तौर पे भी बताया कि कितने अरब का नुकसान हो चुका है रोजाना से। क्योंकि मुझे तो याद है कि हम चाइना से आए थे तो इस्लामाबाद में लैंड की फ्लाइट, तो हम किसी तरफ जो है उतर के जा नहीं सकते थे, हमने लाहौर आना था। तो इसी तरह पूरा पाकिस्तान जो है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के लाहौर में भी धरने थे, पिंडी में भी धरने थे, छोटे शहरों में भी थे, कराची में भी थे। तो पूरा मुल्क जो है वो उसमें मुअत्तल बना हुआ था। तमाम जो है तिजारती सरगर्मियां, लोगों का अस्पताल जाना, लोगों का इदारों में जाना, लोगों बच्चों का स्कूल जाना, ये तमाम मामलात उस वक्त की वीडियो थी। तो वो एक उसमें मुअत्तल बना दिया गया। और ये जो था कि जो है वो लफ्ज है वो मुझे याद नहीं आ रहा कि धड़ों या जत्थों की बात, कि जत्थों के जरिए रियासत को जो है एक जो है फतह कर लेना या उसको जो है जेरे नगीन कर लेना। तो ये जो है सारी सूरत हाल से निकालने के लिए फैसला दिया था। ये वही बात बनती है कि आइन में क्या है, आइन ये कहता है कि आपका जो है हक है अपना इख्तलाफ करना, अपनी आवाज करना, लेकिन ये धरने और ये जो है जिंदगी को मफलूज कर देना इंसानों की और जो है इदारों को जो है अपने जेरे नगी ले आना, ये चीजें एक आइन में नहीं है। क्योंकि शहरी का जो है फ्री घूमने फिरने, कारोबार करने, दफातर में जाने का हक जो है वो सलब कर लिया जाता है। ये वही बात है जो पीडीएम के वक्त जो है मरियम नवाज शरीफ वगैरह और फजलुर रहमान पीडीएम में कह रहे थे कि हम धरना देंगे इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ये कह रहे थे कि हम जमहूरी हक जो है इस्तेमाल करेंगे, हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे जो आईनी जिसकी हैसियत है। लेकिन इस तरह जाकर इदारों को बंद कर दें, पार्लियामेंट को बंद कर दें, अदालतों को, सड़कों को, मार्केटों को, कारोबार को, सड़कों को, सबको, अवाम को घरों में। अच्छा कुरैशी साहब, एक तो उस फैसले के अंदर जिस तरह आपने कहा कि ये जत्थों की सियासत जो तरीक़ाकार है उसके बारे में बात की गई थी, काफ़ी चीज़ों के बारे में कहा गया था और उसमें एक चीज़ जो थी वो मीडिया के बारे में भी कही गई थी कि मीडिया जो है वो जिस तरह अपना वो करता है। आपके ख्याल में हमारे मीडिया का क्या उस पर बात आज हो रही है कि जो ही जिस तरह अटॉर्नी जनरल के हवाले से बातें चल रही हैं कि इस पर अमल दरामद आगे होने जा रहा है जो फैसला था, तो उसमें मीडिया में उस वक्त के 2 चैनल जियो और डॉन बंद किए गए। उसकी वजह भी अब सामने आई है कि 92 चैनल उस वक्त कोई जहादी किरदार अदा कर रहा था। मुझे वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि तमाम चैनल्स पे बात आ रही है तो आवाम का हक है जानने का, तो राइट टू नो के तहत मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब वो इस तरह से उसको भड़का रहे थे
कि जैसे कोई जहाद या बलवा या क्या माहौल है मुल्क की सतह पे, तो उस वक्त फिर जनरल फैज ने जो है पैमरा में अबसार आलम को फोन किया कि भाई ये तुमने उसको 84 नंबर पे क्यों फेंक दिया है, क्योंकि वो बंद तो नहीं किया था, उन्होंने पीछे के नंबरों पे डाल दिया ताकि लोग देख न सकें जिस तरह के मंजर थे वो दिखा रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने फैज साहब ने, जनरल फैज जो ISI में थे रहे हैं जनरल साहब, उन्होंने फिर ये कहा कि अगर ऐसा करोगे तो हम दूसरे 2 चैनल्स को सजा देंगे, और इस तरह का किया गया। तो उसमें जो आज़ादी इजहार का भी आता है, कानून की बालादस्ती भी आती है, वो एक बड़ा जो है ना लैंडमार्क। इलेक्शन कमीशन पे भी बात की गई, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और पार्टी के बारे में उसके अंदर ये था ना कि जी जो पैसा कहाँ से आता है, चाहे वो धरनों का पैसा आ रहा था कि जिस तरह दिखाया गया कि जनरल फैज वहां पे चेक बांटते हुए, और ये जो है वर्दी के अंदर अफवाज के अफसरान जो है वहां पैसे बांटते दिखाए गए। जब धरना भी खत्म हुआ, धरने का मुआहदा भी जो है वो एक सॉवरन स्टेट के अंदर एक जो है जत्था ग्रुप आकर और रियासत उनसे बो डाउन कर जाए, उनके आगे झुक जाए, और जो है आसन इकबाल ने जो है वो जाकर मुआहदा किया था। अब जिससे शाहिद खाकान मुकरते हैं, जो बहुत बड़े आजकल जो है नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो डिसओन कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ एजेंसियों के किरदार को जो है उसमें लाया गया, जिस तरह मजहबी इंतहा पसंदी को कमेंट किया गया, जिस तरह जो लोग वहां पे, जिस तरह इजाजुल हक जो है वहां मौजूद थे और ISI ने कहा था कि इस तरह के नापसंदीदा लोग थे, उसका भी जिक्र किया। यानी जो हकायक उनके सामने पेश किए एजेंसियों ने वो भी आए, जिस तरह के कराची के अंदर MQM का वाकया आया 12 मई का, जी 12 मई को, जिस तरह से 52-53 जो है वकला और जो है जमहूरियत पसंद लोग जो हैं उनको शहीद किया गया, सामने आके गोलियां मारी गई। वो MQM ने जनरल मुशर्रफ के कहने पर जो कुछ किया था, उसमें भी जो है आज भी कमेंट जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि ये सूरत हाल है कि जो है 50-52 आदमी कराची में मार दो, लोग मर जाएं और आप कहें कि मिट्टी पाओ, क्योंकि उनका आज वकील कोई पेश नहीं हुआ था MQM की जानिब से, जिसपे ये भी उन्होंने कहा कि अपना जौन सा वकील भेजना चाहते हैं भेजें। आज फिर बात ये हुई है कि उन्होंने, इन इदारों ने, वो जब अपील दायर की थी, रिव्यू की, जब ये कहा गया था कि जो है उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने इस तरह मुदाखलत की है, जो फौजी लोगों ने भी, एजेंसी के लोगों ने की है, उनकी भी की जाए। मीडिया के बारे में बात थी, उन पर अमल दरामद के लिए जो हदायत दी गई थी उन पर बंदयाल कोर्ट, उससे पहले जो है खोसा कोर्ट और सारी कोर्ट जो है साकिब निसार की, और यहाँ पे आपके सिंध से जो गुलजार साहब गुल खिला के गए, इन लोगों ने किसी ने भी जो है उस केस को नहीं उठाया जो कि काजी फायज ईसा साहब। सर ये जो धरनों की सियासत है, ये धरना तो 17 में फैजाबाद का लगा, और फिर हमने देखा कि PTI का धरना भी, पहले तो यूसुफ रजा गिलानी के वजारत उज़्मा में जाकर जो है अवामी तहरीक के ताहिरुल कादरी ने लगाया, जिसको ख्याल आ गया था कि भाई रियासत ज्यादा अहम होती है। और आज उसी पर जो है काजी फायज ईसा साहब ने कमेंट कहा कि जिन्हें बड़े जमहूरियत के मसाइल हो रहे थे वो कनाडा से अब आना ही नहीं चाहते। जाहिर है कि जब उनको इस्टेब्लिशमेंट कहती है तो वो आकर धरने देते हैं। इमरान खान का 2014 का धरना भी उन्होंने उसके साथ दिया था। लेकिन आज जो है काजी फायज ईसा साहब के जो आज के जो कमेंट थे प्रोसीडिंग में, सबसे पहली बात जो है रीडर को ये बताने वाली है कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी रिव्यू दिया था कि हमें इस फैसले से इख्तलाफ है, वजारत दिफा ने भी जो है यही कहा था, पैमरा ने भी यही कहा था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो और शेख रशीद जैसे लोगों ने भी जो है दरखास्तें दी, और MQM वगैरह ने भी। लेकिन अब सब ने जो है दरखास्तें वापस लेने का कहा। आज जो है IB ने भी दरखास्त की, वजारत दिफा के वकील ने भी कहा कि हम वापस लेते हैं, और जो है अटॉर्नी जनरल ने उनके बिहाफ पे कहा, बताया कि हम सजाएं देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ काफी अच्छा बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये जो
लगता है कि ऑर्केस्ट्रा में जिस तरह लोग धुनें बजा रहे होते हैं, म्यूजिक बजा रहे होते हैं और एक आदमी डंडी लेके उन्हें हदायत दे रहा होता है, तो क्या पहले यहाँ पर जो है आप इलेक्शन कमीशन जो है हदायत लेता था या आज लेता है या हमेशा ही जो है वो इसी तर्ज अमल पे हदायत लेता रहा है? उन्होंने कहा कि आप एक मुकम्मल आईनी इदारा हैं और अगर आप उसका एहसास भी नहीं करेंगे तो हम आपको याद दिलाते रहेंगे। जर्मनी में फाशिज्म था, लेकिन जो है उन्होंने बाद कुरैशी साहब धरनों की सियासत जो है पाकिस्तान में कोई तस्लीम नहीं। जिस तरह आप कह रहे हैं, हम इस बात की सेंस से शुरू करते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं धरने की सियासत पीटीआई ने भी की, ताहिरुल कादरी साहब ने भी की, ये टीएलपी ने भी की। धरने की सियासत तो फजलुर रहमान साहब ने भी की। धरने की सियासत तो पीडीएम के बुनियाद पर भी सब पार्टियों ने इत्तेफाक किया था कि हम धरना देने जा रहे हैं, जिस पे पीपल्स पार्टी ने मज़ामत की। और फिर ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब का आप नाम ले रहे थे, उसने अपना शोकाज नोटिस दिया था कि आप जो है वो उसमें, तो जिसके बाद उन लोगों ने पीडीएम छोड़ दिया। मैं वक्फा लेता हूं, फिर इस पे आते हैं कि ये सिर्फ टीएलपी का मसला नहीं है, ये धरने की जो सियासत है इसके मज़मरात क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, और उसमें ये जिनके हमने नाम लिए मैंने अभी, अगर ये सारे सियासी एक्टर जो हैं, सियासी पार्टियां जो हैं, ये इस तरह की मेंटलिटी रखती हैं, तो फिर तो सिर्फ एक फैज़ाबाद का धरना क्यों, फिर तो ये सारे धरने जो हैं वो उन पे बातचीत होनी चाहिए। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, तो वक्फा वापस इस प्रोग्राम करते हुए वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम। जिस सिलसिले के अॻिते वधायूं, गुफ्तगू हलंदड़ आहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरणो जेको 2017 में लॻो हो। ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब जेको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जा सरबराह हुआ, फाउंडर हुआ, उनजी सरबराही में लॻो हुयो। ऐं उनखां पोइ जेको उते हिकिड़ी बेंच ठाही वई हुई, उन बेंच जेको फ़ैसिलो कयो हो, उन फ़ैसिले खे 2019 में पब्लिक कयो वियो, पर ऐं उनखां पोइ उहो फ़ैसिलो जेको हुयो उहो काफ़ी डिस्कस हेठि आयो, पर उनजे लाइ रिव्यू पिटीशन्स जेके दाख़िल थिया, उहे रिव्यू पिटीशन्स जेके आहिनि उहे कंहिं बि चीफ जस्टिस उनखे ॿुधण जी हिमत न हुई। 2019 खां वठी 20, 21, 22 ऐं हाणे 23 में हाणे उहे रिव्यू पिटीशन्स जेके आहिनि अॼु ॿुधणी हुई उन्हनि जी। ऐं हिकु अहिड़े वक़्त में हुई जॾहिं उन धरणे जे बारे में जेका जजमेंट हुई, उनजो ऑथर यानी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जॾहिं पाण चीफ जस्टिस आहे, हाणे उहो टिरुकनी बेंच हाणे ठाही वई आहे, उन अॼु ॿुधणी कई आहे। ऐं ऑलमोस्ट समूरनि धुरियुनि जेको आहे उहो रिव्यू पिटीशन वापसि वठणु, जेका रिव्यू जी दरख़्वास्त हुई उहा पंहिंजी वापसि वठण जी दरख़्वास्त ॾिनी आहे। पर ज़ाहिर आहे कोर्ट में इहो मामिलो अची वियो आहे, त हाणे उन ते अमल दरामद जो मामिलो थींदो। कुरैशी साहब, हम बात कर रहे थे कि मुज़मरात की बात, मुज़मरात से पहले ये जो धरना था, ये धरना जो था, जिस तरह कहा गया है कि लोगों की लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट करना और वो करना, ये जो है ये गैर कानूनी अमल है, ये इसकी आज़ादी नहीं है। तो वो तो हमने देखा, और अमलाक को नुकसान पहुंचाना वो तो हमने पीटीआई के धरने में भी पीटीवी की तोड़ फोड़ करते हमने देखा था। वो वीडियो मनाजिर भी पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखे थे। फंड्स की बात की गई है कि ये फंड्स कहाँ से आते हैं, तो आज तक जो इतने धरने लगे, अपना पीटीआई के इतने बड़े बड़े जलसे जिसकी वो दावा की जाती है, या इतने दिन का धरना था, तो वहाँ के फंड्स कहाँ से आए, उसके बारे में तो कोई नहीं पूछता। तो ये तो फिर सवाल तो फिर सबके तरफ जाना चाहिए। देखिए, मैं इसके मुज़मरात के साथ साथ इन तमाम चीज़ों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि फंड्स कहाँ से आते हैं और इनके पीछे क्या है। देखिए, जिस तरह इस बदकिस्मत मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाकर रियासत को यरगमाल बनाने की रीत जो है डिक्टेटर जनरल अय्यूब खान और फिर याहिया खान से होती हुई चली, और फिर इस सरजमीन बेआइन को भुट्टो साहब ने आइन देकर और इस मुल्क के अंदर एक जमहूरी वफाकी निज़ाम दे दिया। लेकिन उसके बाद भुट्टो साहब के खिलाफ जो है फौज की जानिब से जो है साजिशों का सिलसिला जारी रहा, और बिल आखिर पीएनए की तहरीक को गैर हकीकी तौर पर
अमेरिका की पश्तुनाई के साथ चलाया गया, और बावजूद इसके कि अपोजिशन से भुट्टो साहब ने पॉलिटिकल इंगेजमेंट के बाद मामला दोबारा इंतखाबात के तय कर लिए थे, लेकिन ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा के रियासत को यरगमाल बनाया। जब जद्दोजहद हुई MRD की या बहाली जमहूरियत की, उसके बाद के हम जो है पीरियड पे आ जाते हैं कि ताकि हमारा फोकस धरने पे हो जाए कि धरना और रियासत को यरगमाल बनाने का तरीका वारदात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनकर मजहबी कुव्वतों को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया गया, अगरचे पार्शली जो है शटर डाउन के जरिए मुल्क की मईशत को रोक देना, कारोबार को रोक देने का तरीका और हर बारी जो है मजहबी जमातों ने शटर डाउन करवा के, मुस्लिम लीग नून ने जो है करवा के ये कार्ड भी खेला। मैं ये एक गवाह हूँ इस तमाम सारी सियासत का कि जब से, एक तो मुझे 45 साल सहाफत के हो गए हैं, लेकिन उससे पहले भी जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो वहाँ उस वक़्त के यूनिवर्सिटी के दौर के मुझे जमात इस्लामी के जमीयत के जो लोग थे, जो बाद अज़ां उनके मरकजी ओहदेदार हैं, वो हमें, और मेरे पिंडी का एडिटर था जंग का, उसको बताते थे बेनज़ीर साहिबा के पहली हुकूमत में कि अगर लियाकत बाग में से हम 5 जो है लाशें लेने में भी कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। कि इस्लामाबाद में अगर हुकूमत होती है तो लियाकत बाग में जो है डेड बॉडियां उठाने का जो है हिकमत अमली शुरू होती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा। बीबी को फिर ये अदालतों जो है 58(2)B गुलाम इसहाक खान बाद अज़ां अदालतों के जरिए हटाते रहे। नवाज शरीफ भी उनके इख्तलाफात के बाइस जो है हुकूमत से हाथ धो बैठा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, लेकिन रियासत बाज नहीं आई, इस्टेब्लिशमेंट बाज नहीं आई। कभी यहाँ पर MQM के जरिए जो है लिसानी ग्रुप बनाकर जो है पीपल्स पार्टी टारगेट थी कि उसको सिंध में कैसे तोड़ा जाए, कराची में कैसे जो है उसको परेशान किया जाए। तो MQM ने एक फाशिस्ट रोल अदा किया जो पाकिस्तान की तारीख है, और उसको बनाने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट थी, जब तक कि जब इन्होंने फैसला नहीं कर लिया कि अल्ताफ को नहीं आने देना। वरना क्या है, वो तमाम लोग आज भी मौजूद हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन कोई अकेले जाके ऑपरेशन तो नहीं करते। कुरैशी साहब देखे ना, ये बहुत बड़ी दास्तानें हैं। आवाज आ रही है कुरैशी साहब? नहीं, ये भी आई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अपना बहुत बड़ी दास्तानें हैं, ये पार्टियां बनती गई। नहीं, आप मुझे एक जुमला PTI का भी कहना दीजिए कि मैं कोई MQM की बात नहीं कर रहा। PTI ने इसी तरह धरने दिए, इसी तरह पार्लियामेंट को बेतौकीर किया, पार्लियामेंट पे हमला किया। ना सिर्फ PTV आप कह रहे थे, उन्होंने जियो की जो है बिल्डिंग पे रोजाना हमला करके चले जाते थे, रोजाना, क्योंकि वो उनका रास्ता था, आते हुए पत्थर जाते हुए पत्थर, तो वो भी नहीं बनाते थे कि शीशे तो टूटे हुए हैं, टूटे रहने दें। तो उसके बाद भी ये रहा जो है यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में जो है ताहिरुल कादरी ने किया, फिर ताहिरुल कादरी और इमरान खान अब इसको आगे ले जाते हैं। लेकिन अब आज उसकी रेलिवेंस ये है कि हम जमहूरियत की बात मीडिया भी करता है, सारे भी करते हैं, लेकिन उसके नताइज पे हम बात नहीं करते। क्या जो इस वक्त जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की बड़ी जो है वो झूले झूल रहे हैं मिलकर, लेकिन अब वो ये वही लोग हैं कि जो PTI जो है उस वक्त उसने काजी फायज ईसा के इस फैसले के खिलाफ जो है रिव्यू दाखिल किया था, लेकिन आज वो रिव्यू वापस ले रहे हैं, इसलिए कि जब वो धरने करते थे आज वो जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं। इसी तरह नून लीग जो है PDM की तहरीक के अंदर धरना मांग रही थी, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना मांग रहे थे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP इसलिए अलग हो गए कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के आइन के अंदर किया गया है उस पे हम चलेंगे। मैं तो इसको आगे ले जाना चाहता हूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने पूरी तारीख बताई अयूब खान से लेके, जनरल अयूब से लेके और ये धरनों तक, और ये सारा कुछ मसला ये है कि अब ये सिलसिला धरने की एक नई शक्ल बताना चाहता था कि ये हालत ऐसी है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम आके उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि वो जो है पूरे पाकिस्तान, पूरे लाहौर के अंदर जलसा कर दें, एयरपोर्ट से लेकर और मीनारे पाकिस्तान तक, जो उनके बस में नहीं है।
लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि जो आजकल लाडला नंबर 1 की दोबारा बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वो तो एक सजा याफ्ता हैं, और मैं नहीं कहता कि वो गलत हैं या दुरुस्त हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो भी मुल्क के अंदर जारी वो सारी कानून है, जिस तरह हम काजी फायज ईसा के फैसले की बात कर रहे हैं, इन्हीं मुल्कों की अदालत के तहत वो सजा याफ्ता हैं, तो वो किस तरह आ करके इस तरह जलसा करेंगे और मीनारे पाकिस्तान में करेंगे? ये नहीं है कि जी तहरीक लब्बैक का धरना किससे मुताल्लिक है। ये जो रियासत पे यरगमाल बनाने वाली कुव्वतों के हमनवा जो हैं, ये कोई अकेला आदमी इस तरह नहीं कर सकता, ना कोई सियासी जमात करती है। ये एक खिलवाड़ जो होता है वो प्लेयर्स मिल के करते हैं कि जब गुडी गुड शो शुरू हो जाए तो फिर कहते हैं जी आप आ जाएं। अगर मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि 21 अक्टूबर को ये जो कुछ होने जा रहा है, जो बताया जा रहा है, और जो मैं हर रोज़ इस बात से आपको से पूछता हूँ और वाकई मुझे फ़िक्र है कि ये जो कुछ हो रहा है, जिसको आप व्हील डील का नाम देते हैं, अगर ये व्हील डील्स हो रही हैं, अभी भी पार्टियां बन रही हैं, अभी भी जो है वो अपना बंदे इधर के उधर के हो रहे हैं, अगर ये सिलसिला अब भी है तो फिर हमारे इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट लोगों का वो जो हक है और रूल ऑफ लॉ जो है, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर कहां से हम कैसे ट्रस्ट बनेगा? इसी अदालत से मैंने जिस तरह कल आपको इरशाद किया था कि तारीख का ये प्रोसेस चलता है, तारीख के इस प्रोसेस में अगर गलत जजेस बन के आते हैं, क्योंकि उसका तरीकाकारी जजेस के जो है सिलेक्शन का गलत है, लेकिन अगर जमहूरियत, आइन और इंसानी हकूक से मुताल्लिका कमिटेड लोग आ जाएं तो उसके भी तो असरात होते हैं। जजेस के तरीक़ेकार को आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम हुई तो चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे वो बैठ गए, उसको रोक लिया और कहा कि 19वीं तरमीम करके दो। जजेस की तरीक़ेकार के बारे में पार्लियामेंट को मजबूर किया, ब्लैकमेल किया पार्लियामेंट को कि हमारी मर्जी के मुताबिक वो जो आप अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे तो ये आपकी 18वीं तरमीम को मैं उड़ा दूंगा। ये तो हमारे जब तरीक़ेकार के बारे में पार्लियामेंट जो सुप्रीम इदारा है उसको इख्तियार ही नहीं है और वो देना भी नहीं चाहते। अब इस मरतबा आपने देखा कि अपना जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं उसने किस तरह वो अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को रोक के उसको कर लिया कि भाई ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमें तो आज तक बहैसियत रियासत के ये पता नहीं है कि ये आइन बनाना किसका काम है, ये कानून बनाना किसका काम है। हम तो आज तक उन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं। देखिए बात यही है, आपने अपने सवाल बड़ा अच्छा उठाया, लेकिन उसमें जवाब भी मौजूद था कि अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल रोकने वाले जो थे वो चले गए और उसी पर आज फैसला ना आने के बावजूद अमल हो गया कि 3 रुकनी कमेटी जो है केसेस लगा रही है, और अगला फैसला भी हो गया कि 1 महीने का जो है वो केस फिक्स कर देते हैं ताकि वकला को सहूलत हो जाए, हर हफ्ते नहीं दे रहे। इसी तरह उन्होंने फुल कोर्ट करके दिखा दिया, और इसी तरह आज भी ये बात हुई है कि उन्होंने कहा कि हमने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे, तो वो फैसला करेगी। और चूंकि ये एक कौमी अहमियत की नौयत का केस है तो लिहाजा इसे टीवी पर पूरी कौम को बताया जाए ताकि वो ये डिबेट सुने। और ये एक बुनियादी तब्दीली और उम्मीद की ये किरण है कि जिस तरह जमहूरी कुव्वतें और जमहूरियत के लिबादे में जो है आमिराना कुव्वतों, ये जो जिसको आप जमहूरी कुव्वतें कहते हैं उनके थोड़े नाम तो गिनवा दें आप। जो है एक टाइगर जो है वो वहां से आ रहा है, एक टाइगर आपका बैठा हुआ है जेल के अंदर, ये जमहूरी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत की बहाली, कोई हकीकी अपना आजादी की बात करता है, कोई क्या करता है। लाडला 1 और लाडला 2 और एस्टेब्लिशमेंट के कुलपुर्जे कहता हूँ। देखिए आप बात सुनिए कि इन्होंने जब ये वजीर आजम थे, आपके मुल्क के अंदर कुरैशी साहब कितने मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपके मुल्क के अंदर कितने इलेक्टेबल्स हैं जो मुशर्रफ के साथ भी थे, फिर वो नून लीग में भी गए, फिर वहां से पीपल्स पार्टी में भी आए, फिर वो अपना पीटीआई में चले गए।
ये इलेक्टेबल्स का एक धंधा बनाया हुआ है जिन लोगों ने, कि हर चढ़ते सूरज को सलामी भरते हैं। ये इस तरह के आप इस मुल्क के अंदर जिस तरह ये होता है, इस तरह की सियासत को दुनिया के किसी और मुल्क में होते देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, पाकिस्तान दुनिया के जो है कोई 250 मुल्कों में कभी मार्शल्ला नहीं लगा, आपके पड़ोस के किसी मुल्क के अंदर मार्शल्ला नहीं लगा। तो हम अपनी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना, जो जेल में बैठे हैं, उन्होंने तो काजी फैज ईसा को निकालने के लिए, और उसकी वजह तस्मिया भी जो है ये फैजाबाद धरना केस था, और जो है जनरल फैज था, उनके कहने पर ये रेफरेंस करने वाले अगर जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, या वो नवाज शरीफ की पार्टी जो कल भी जो है इमरान खान को हटाने के लिए धरना देना चाहती थी, ताकि कल आने वाले कल को अगर बिलावल या पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी हो तो उसको मोहर लग जाए कि जो आदमी लाख बंदा ला के और रियासत पे कब्जा करे और सड़कें बंद कर दे, इस्लामाबाद बंद कर दे, फॉरेन मिशन बंद कर दे, तो उसकी हुकूमत को फेल कर दो। तो वो एक आईनी पोजीशन ले रहे हैं, और उनको हमें तारीफ करनी चाहिए उन कुव्वतों की कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये कि नून लीग ने उनकी हुकूमत के दौरान तंग किया, मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में जाके नवाज शरीफ बैठते रहे, लेकिन जब 2014 का धरना लगा तो पीपल्स पार्टी ने फाशिस्ट कुव्वत इमरान खान का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है, और अगर कोई मामला है तो पार्लियामेंट के लिए लाइए, और 5 साल जो है हम पूरे करवाएंगे। पीपल्स पार्टी ने वो 5 साल उस नून लीग के पूरे कराए जो मुसलसल जो है गिलानी हुकूमत को पलटाने में लगी थी, और उन्हीं की साजिश से गिलानी को जो है चौधरी इफ्तिखार ने हटाया था। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जैसी जमहूरी कुव्वतें मौजूद हैं, तो हमें अगर जनरल जो जस्टिस काजी फैज ईसा की हम बात करते हैं, तो हमें उन जमहूरी सियासी जमातों चले अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके ख्याल में ये जो रिव्यू पिटीशन है, उसके असरात क्या देख रहे हैं आने वाले पाकिस्तान के सिनेरियो पे? मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह से वकला में ये ग्रुप है, और जिस तरह से जुडिशरी के अंदर ये जो हैं लोग मौजूद हैं जो कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती पे अड़े हुए हैं, जो कल भी एक जजमेंट में कह रहे थे कि अतर मिनल्लाह के पार्लियामेंट का फैसला कैसे बदल सकते हैं अदालतें। तो कहने का मकसद यह है कि उनके साथ अगर हमारी सियासी जमातें और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो की सरबराही में आसिफ जरदारी साहब उनके दोनों बंदे हाथ खोल दें, तो मैं समझता हूं कि जमहूरी कुव्वतें जो हैं उनका रेला जो है, मैं तो फैसले की बात कर रहा हूं कि फैसले से क्या होगा। ये फैसला ये नहीं, ये जो पिटीशन है, ये रिव्यू जो है, अवामी शऊर बुलंद हो रहा है कि जब जमहूरियत की बात हो, ये आखिर मुझे बताइए, फिर आपसे मैं सवाल करता हूं कि वो क्या मुहर्रिकात हैं कि महकमा दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इन तमाम लोगों ने, पैमरा, इन लोगों ने अपनी रिव्यू पिटीशन क्यों वापस ले ली? देखिए, जब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ फरीद साहब, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन आज भी, वो जो अपना काजी फैज ईसा साहब ने आज जुमला कहा ना, इलेक्शन कमीशन आज भी किसी न किसी वो अपना उस पे है, इशारे पे चल रहा है कि जब चाह दरख्वास्त दे दी, पिटीशन रिव्यू की, जब चाह वापस ले ली। इसका मतलब है पैमरा भी एक आजाद इदारा आज भी नहीं है, वो आज भी स्टिक के साथ आगे पीछे किया जा रहा है। जी जी, वो उन्होंने कहा है कि ऑर्केस्ट्रा में जिस तरह एक स्टिक से हिदायत मिलती हैं, उसके मुताबिक उन्होंने बाकायदा ये कहा है। तो जब मुल्क के सारे इदारे इस तरह, अब उसको आज जो आपने मंजरनामा बयान किया, आज के कोर्ट का मंजरनामा कि सब ने वापस ले ली, तो इसका मतलब है कि वो अपना सब किसी न किसी से हिदायतों के ऊपर किसी न किसी कहीं से उनको इशारा मिला कि वो वापस ले ली ना। अगर ऐसा है, मिला कि वो आज भी कह रहे थे फैज ईसा साहब कि अगर आप दूसरा वकील शेख रशीद साहब देना चाहते हैं तो आप दे दें, अगर आपका वकील जो है वजीर बन गया है तो दूसरा दे दें। सवाल ये है कि जो है इस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती है कि ये खुले जो है टीवी स्टेशन पर आइन की, कानून की, इंसानी हकूक की और सिविल लिबर्टीज की बहस जो है वो लोग ना देखें,
तो जल्दी से मान जाओ। लेकिन उधर काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि मुझे अमल दरामद रिपोर्टें चाहिए। उन्होंने अमल क्या क्या अमल हुआ है तो मुझे ये पता है कि ये बताएंगे फलाने को वहां पोस्टिंग कर दी, फलाने को वहां कर दिया। मुझे ये भी पता है कि जो सच्चे लोग हों, देखें आज उन्होंने सूरह तौबा का हवाला करते हुए ये आखिर में कंक्लूड किया कि जो है सच का साथ दो। पता नहीं मोमिनों का या क्या कहा, वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन भूल रहे हैं तो कोट न करें, कुरान शरीफ का मामला है कुरैशी साहब, इसीलिए मैं उसमें कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने सच का साथ देने के साथ उसको कोरिलेट किया कि भाई सच का साथ दें। तो जब काजी फायज ईसा साहब और उनके साथी जज साहिबान आइन कानून की पासदारी और सच्चाई की बात की तरफ चले हैं तो मैं समझता हूँ कि कौम के जो 70% 60% नौजवान हैं उनकी बड़ी भारी तादाद। चले कुरैशी साहब, आप पर उम्मीद हैं इस उम्र में, तो हम भी समझते हैं कि हमें भी ज़ाहिर है पर उम्मीद रहना ही पड़ेगा। और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी ऐं यकीनी तौर ते इहा जेका सुप्रीम कोर्ट जो जेका ही नई सुप्रीम कोर्ट ठही आहे उन मां काफ़ी उम्मीदूं आहिनि, पर ज़ाहिर आहे उहा हिकिड़ो इदारो सुप्रीम कोर्ट या हिकिड़ो जज जेको आहे उहो पूरे मुआशरे जी जेका तामीर आहे ऐं तश्कील आहे ऐं उनजे फलाह आहे, उनजे लाइ ज़ाहिर आहे असांखे सभिनी इदारनि खे, सभिनी माण्हुनि खे, सभिनी सियासी पार्टियुनि खां वठी असांजे मीडिया हाउसिस खां वठी ऐं असांजा जेका सिविल सोसाइटी जेके आहिनि ऐं असांजा जेके थिंक टैंक्स आहिनि, असांजा जेके उस्ताद आहिनि, असांजा वकील आहिनि, असांजा उन्हनि सभिनी खे जेको आहे पंहिंजो इनपुट ॾियणो पवंदो। छाकाणि त पाकिस्तान वाकई जेकॾहिं उनमें हक़ीक़ी जमहूरियत बहाल थिए, आवाम जी जेका आहे फलाह लाइ हिकु अहिड़ी कमु कंदड़ रियासत जो ख़्वाबु जेको हुयो पाकिस्तान जे बानियनि वटि, जेकॾहिं उन तरह जी रियासत ठाहिण लाइ त पोइ उहो ज़ाहिर आहे हिकिड़ी सुप्रीम कोर्ट जे 13 महीननि जे चीफ जस्टिस खां उमेदु न करणु घुरिजे, पर उनजे लाइ असां सभिनी खे पंहिंजो रोल अदा करणो पवंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। नाज़रीन, तव्हां खां जेको प्रोग्राम लाइ वठूं था इजाज़त। ऐं अॼु 12 रबीउल अव्वल जी राति बि आहे। यकीनी तौर ते पूरे दुनिया जे मुस्लमाननि खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका विलादत ते मुबारकबाद बि ॾिजे थी ऐं उमेदु कजे थी त हीउ जेको मुक़दस ॾींहुं आहे असांखे बहितरी ऐं भलाई जी का नवीद ॾींदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब शाहीन कुरैशी साहब खे इजाज़त सदाईंदा।